ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में, अर्थात तिरुपति बालाजी के बारे में। बताएंगे आपको इससे जुड़ी मान्यता, इस मंदिर से जुड़ा इतिहास और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेगदम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है दोस्तों कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। दोस्तों, इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियों शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरय्या का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटद्राही नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, वहीं इस मंदिर से जुड़ी दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास, जो कि वेंकटेश्वर का दूसरा नाम है, प्रभु समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात 120 वर्ष की आयु तक वह जीवित रहे और जगह जगह घूमकर प्रभु वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता और पुराण यह कहती है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हतीराम जी मठ के महंत ने संभाला था। 1933 ईस्वी में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर अर्थात बालाजी के दर्शन करने की होती है। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमाला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। और चलिए दोस्तों, अब बतलाते हैं आपको तिरुपति बालाजी के मुख्य मंदिर के बारे में।
दोस्तों श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र और प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्म अनुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इन तीर्थ यात्रियों की देख-रेख पूर्णतः टीटीडी के संरक्षण में होता है। दोस्तों भगवान श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करनी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडप और छोटे छोटे मंदिर हैं। प्राचीन परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल पड़ी कबली महाद्वार, स्पंग, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आईना महल, ध्वज महल मंडपम, नंदमी पड़ी काबिली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू इत्यादि बने हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई थी। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों पर बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर की चढ़ाई की बात करें तो पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुँचने की राह की पूर्ति होती है। साथ ही अलीपिरी से तिरुमाला के लिए भी एक मार्ग है। दोस्तों भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं के साथ आए श्रद्धालु की यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ लगी रहती है। अमीर से अमीर व गरीब से गरीब सभी व्यक्ति यहाँ भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में आकर अपना शीश झुकाते हैं। मान्यता है कि यहाँ तिरुमाला में बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में भगवान का कोई भी भक्त भगवान से सच्चे मन से जो कुछ भी मुराद मांगता है भगवान उसे अवश्य ही पूरी करते हैं। मुरादें पूरी होने के पश्चात श्रद्धालु यहाँ अपनी इच्छा से दान चढ़ाकर जाते हैं। दोस्तों तिरुपति बालाजी के बहुत अधिक विख्यात होने का एक और कारण यहाँ पर घटित होने वाले चमत्कार हैं। इस मंदिर से बहुत सी ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं दोस्तों, जो अविश्वसनीय सी प्रतीत होती है, परंतु यह सत्य है। वह यहाँ आने वाला हर एक भक्त इन्हें मानता है। तो ये था दोस्तों तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़ा इतिहास और उससे जुड़ी जानकारी। और दोस्तों अपने आने वाले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे तिरुपति बालाजी की प्राचीनतम कथा जो पुराणों में वर्णन है और तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जो मनुष्य भली भांति इसे जान लेता है उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है।
तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।